नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के नवनिर्वाचित सांसदों में दागदारों की भरमार है। जी हां, जो बिहार से 40 नवनिर्वाचित सांसद हैं, उन सांसदों का अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो सांसदों में दागदारों की भरमार है। यानी कि ऐसे सांसद इस बार बड़ी संख्या में चुन करके गए हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भरा पूरा है। और स्थिति है कि कई सांसद तो ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश के मामले हैं, तो कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिनसे महिलाओं पर अत्याचार करने के मामले हैं। और ये पूरा का पूरा खुद सांसदों ने अपने हलफनामों में बताया है कि कौन कौन से आरोपों में वे लोग आरोपित हैं और इसे लेकर के किस किस अदालत में उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। दरअसल जो हालिया लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उस लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार में जो 40 सांसद निर्वाचित हुए हैं, उन सांसदों के अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड को, तो इस बार 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी से, 12 सांसद जदयू से, इसके अतिरिक्त 5 सांसद लोजपा रामविलास से और इसके अलावे एक सांसद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से निर्वाचित हुए हैं। जबकि कांग्रेस की ओर से भी उनके 3 सांसद निर्वाचित हुए हैं। साथ ही साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं और 2 CPI ML से निर्वाचित हुए हैं। लेकिन इन तमाम जो निर्वाचित सांसद हैं, इन सांसदों का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा तो इसमें ऐसे सांसद भरे हुए हैं जिन पर कई प्रकार के गंभीर आपराधिक मामले हैं। दरअसल सांसदों के आपराधिक इतिहास का खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR की रिपोर्ट में सामने आई है। दरअसल जो बिहार में सांसद निर्वाचित हुए हैं, उसमें अगर आप ADR की रिपोर्ट को देखेंगे तो जो 40 सांसद निर्वाचित हैं, उनमें से 53% यानी कि 21 ऐसे सांसद हैं जो आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। वहीं 48% ऐसे सांसद हैं, यानी कि 19 ऐसे सांसद हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। और गंभीर आपराधिक मामले वे होते हैं जो कि हत्या से जुड़े मामले हों, हत्या की कोशिश से जुड़े मामले हों, यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले हों, रंगदारी से जुड़े मामले हों, या इसी प्रकार से जो अलग अलग किस्म के गंभीर अपराध होते हैं उसे गंभीर आपराधिक मामले कहते हैं। तो इस प्रकार के मामलों से जुड़े हुए कुल 19 सांसद हैं जो अलग अलग आरोपों में आरोपित हैं। और 5 सांसद तो ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश यानी कि IPC की धारा 307 के तहत मामला दर्ज है। वहीं एक सांसद ऐसा है जो महिलाओं से अत्याचार के मामले में भी इस समय आरोपित चल रहे हैं। तो हत्या की कोशिश से जुड़े हुए अगर हम मामलों पे सांसदों को देखें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है पूर्णिया से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। दरअसल पप्पू यादव हत्या की कोशिश से जुड़े हुए 3 मामलों में आरोपित हैं और वे इस तरीके के मामलों में आरोपित सांसदों की सूची में पहले नंबर पर आते हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल से निर्वाचित जहानाबाद से सांसद सुरेंद्र यादव भी हत्या की कोशिश के एक मामले में आरोपित हैं। जबकि सासाराम से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार, मधुबनी से भाजपा के सांसद अशोक कुमार यादव और काराकाट से CPI ML से निर्वाचित सांसद राजाराम सिंह भी हत्या की कोशिश के मामलों में आरोपित हैं। और अगर हम सभी दलों के अलग अलग आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले सांसदों की सूची पर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी से इस बार जो 12 सांसद निर्वाचित हुए हैं, उनमें से 8 सांसद आपराधिक मामले का रिकॉर्ड रखते हैं और इनमें से 7 सांसदों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं जदयू के जो 12 सांसद निर्वाचित हुए हैं, उनमें से 2 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबकि लोजपा के जो 5 सांसद निर्वाचित हुए हैं, उनमें से 2 सांसद पर गंभीर आपराधिक मामले आरोपित हैं। और राजद के 4 जो निर्वाचित सांसद हैं, चारों के चारों गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित हैं। जबकि कांग्रेस के जो 3 सांसद निर्वाचित हुए हैं, उनमें से 1 पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। साथ ही साथ जैसा हमने आपको बताया कि निर्दलीय चुनाव जीते हुए पप्पू यादव, उनके ऊपर भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबकि जीतन राम मांझी जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से निर्वाचित हुए हैं और CPI ML से जो राजाराम सिंह निर्वाचित हुए हैं, वे भी गंभीर आपराधिक मामलों का इतिहास रखते हैं। और सबसे ज़्यादा गंभीर आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड रखने का है वह है पप्पू यादव। दरअसल पप्पू यादव के खिलाफ राज्य के अलग अलग जिलों में जो विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं, उनकी संख्या है 39। जी हाँ, पप्पू यादव 39 अलग अलग मामलों में आरोपित हैं। और इसमें जैसा हमने आपको बताया कि 3 मामले तो ऐसे हैं जो हत्या की कोशिश से जुड़े हुए मामले हैं। वहीं भाजपा के अगर हम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की बात करें तो वे भी इस सूची में 5 आपराधिक मामलों के साथ शीर्ष मोड़ बने हुए हैं। जबकि गिरिराज सिंह के खिलाफ इस तरीके के 3 मामले हैं, संजय जायसवाल के खिलाफ इस प्रकार के 5 मामले हैं, जबकि राजद के सुरेंद्र यादव के खिलाफ इसी प्रकार के 7 मामले दर्ज हैं। वहीं पहली बार सांसद बनी और लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी आपराधिक रिकॉर्ड रखती है और उनके खिलाफ भी 6 मामले दर्ज हैं। इसमें 2 मामले तो CBI की अदालत में प्रक्रिया विचाराधीन है, जबकि अलग अलग अन्य अदालतों में भी मीसा भारती के खिलाफ मामले चल रहे हैं।
वहीं लोजपा रामविलास से पहली बार निर्वाचित हुए खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा भी 12 मामलों में आरोपित है और राजद से जीते हुए अभय कुशवाहा भी इसी तरीके से 16 आपराधिक मामलों का इतिहास रखते हैं। यानी कि बिहार के जो नवनिर्वाचित पर सांसद निर्वाचित हुए 40 सांसद, उनमें 40 सांसदों में जो 53% सांसद हैं वह 53% सांसद आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं और उन सब के खिलाफ अलग अलग किस्म के मामले दर्ज हैं।